और हमारे साथ सुहेल काज़मी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। युगी देवनाथ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ ये जो जंग है वो और शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स के तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि शायद ये जंग ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया को इससे नुकसान हो रहा है, ऐसे में जो दीगर मुल्क हैं वो सामने आएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आगे का परसेप्शन आपको नजर आ रहा है? किस तरह के हालात और बदलेंगे? शैवा जी, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, यह जंग जो है अजीबोगरीब हालत में फंसा जा रहा है। ईरान ने बार बार ये कहा है कि वह यह जंग नहीं चाहता है, वह बातचीत करना चाहता है। ईरान ने बार बार ये कहा है कि वह किसी भी देश में जाके बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले हमने देखा कि ओमान में 2 राउंड टॉक्स हुई। अब तुर्की शायद बीच में इनिशिएटिव ले रहा था बातचीत कराने के लिए। पाकिस्तान भी छलांग मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तुर्की जो है वो शायद थोड़ा बहुत प्रो अमेरिकन रुख अख्तियार कर सकता है। इसलिए ईरान ने शायद तुर्की की मध्यस्थता करने की जो ऑफर थी उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। हाँ, अभी हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं मुस्तफा खमानी हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये तो बहुत ही अजीबोगरीब हालत है। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान का जो अगला सुप्रीम लीडर बनेगा या नेता बनेगा वो अमेरिका की मर्जी से तय होगा। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है। मैं व्यूअर्स को, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि समझिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में आज अगर हमारा कोई दुश्मन देश बोले कि वो भारत के प्रधानमंत्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो फिर बातचीत कौन करेगा भारत की तरफ से? एक बार जब दुश्मन बोल दे कि भारत का अगला प्रधानमंत्री दुश्मन के अप्रूवल से ही बनेगा, तो भारत की तरफ से कोई बातचीत कौन करेगा? हमारी बातचीत हमेशा डिप्लोमेटिक लेवल पर फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स करते हैं, आईएएस करते हैं, आईपीएस करते हैं, फौज के जनरल करते हैं। लेकिन अगर दुश्मन मुल्क अगर हमारे प्रधानमंत्री को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो कौन आईएएस आगे जाएगा? कौन इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर आगे जाएगा? कौन जनरल आगे जाके बात करेगा? ऐसा ही ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है। अगर अमेरिका को बातचीत करना है ईरान के साथ, तो उसकी शुरुआत ही होती है मुस्तफा खमेनी, जो कि अभी ईरान के लीडर हैं, उनको मान्यता दें। दूसरी चीज है, अमेरिका बार बार ये बोलना बंद करे कि ईरान में जो सरकार बनेगा या लीडर बनेगा वो अमेरिका की अप्रूवल से होगा। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही है। वहीं सुहेल काज़मी साहब, अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं रही है, बल्कि इसके साए में पूरा मिडिल ईस्ट अब सुलगता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरह के असरात यहाँ पर नजर आ रहे हैं और किस तरह अब जो दीगर ममालिक हैं और खास करके जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशन ईरान कर रहा है? क्या जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उस मुकाबिल नजर आ रहे हैं? देखिए मैम, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट सर को भी। दूसरा ये है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि एक अनरेस्ट जो है जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। और ये अनरेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता एक मुल्क से दूसरे मुल्क, पहले तो 12 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, फिर 14 हो गई, अब ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। और मुस्लिम ममालिक भी जो है वो भी कुछ कुछ अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए कि अमेरिका सिर्फ उनको यूज करता है, इस्तेमाल करता है, और जब मदद की बारी आती तो वो नहीं आएगा सामने। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो बैक फुट पे चला जाता है जहां जहां आगे आने की बात होती है। दूसरा ये है कि ये दादागिरी जो है सदियों से जो चल रही है वो पूरी दुनिया आज देख रही है। कुछ मुल्क सहमे होते थे, डर की वजह से अमेरिका के आगे नहीं बोलते थे या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते थे। देखिए, अमेरिकन जो है वो बिल्कुल ट्रंप के अगेंस्ट है टोटल। इस वक्त जो ज्यादा जो सिविल सोसाइटी है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी मुल्क में, और अमेरिका जैसे मुल्क में जहां लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है और वहां के लोग जो है बड़े समझदारी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए तो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। लेकिन वहां भी एक रिवोल्ट जो है ट्रंप के अगेंस्ट शुरू हो चुका है। इजराइल में नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एजिटेशंस हो रही हैं और लोग बहुत दुखी हैं। तो मैं समझता हूं इस वक्त जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी साख को अगर मेंटेन करना है, पूरी दुनिया में जो अपना दबदबा है वो बना के रखना है, कायम दायम रखना है। मिला तो कुछ नहीं है। जो ट्रंप सोचता था वो जो उसने करना था, सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करके कर लिया, उसके अलावा उसको कुछ मिला नहीं है और मिलने की उम्मीद
भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप खुद ही जैसे कह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता सिंपैथेटिकल कुछ लोग जो है ईरान के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी से जुड़ रहे हैं, और क्या पता ये जंग आगे बढ़े तो फ्रंट फुट पे भी आ जाए। जैसे रशिया बात कर रहा है, रशिया ने मीडिएट करने की बात की तो ट्रंप ने इनकार कर दिया। कहने का मतलब यह है कि चीजें अच्छी डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं, लेकिन सोल जो डायरेक्टर है, जो आर्बिट्रेट कर सकता है, वो सिर्फ ट्रंप है। वो किसी को भी बीच में मीडिएट करने के लिए इजाजत दे ताकि मीडिएशन हो। लेकिन यहाँ पर ट्रंप भी समझ गए होंगे कि जिस तरह से उन्होंने ईरान को आंका था वैसा नजर नहीं आ रहा है। ईरान अपनी स्ट्रैटेजी में और जिस तरह से वो पूरा इस जंग में कंट्रोल किए हुए है, उससे अमेरिका भी कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, और ट्रंप इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। सुहेल जी। बिल्कुल आप ठीक कहती है। देखिए मैम, इजराइल की भी हालत जो है, नेतन्याहू की हालत भी, जिसके कंधे पे बंदूक रख के वो इस्तेमाल कर रहा था, वो भी टोटल एक्सपोज्ड है, और वो मुल्क मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता अब तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सी दुनिया उससे भी परेशान है, दुखी है। देखिए जिस तरह का अंडर एस्टिमेशन उसने ईरान के साथ की थी, वो अंडर एस्टिमेशन उसकी बिल्कुल जो है वो गलत निकली है। ईरान जंग चलता रहेगी, लड़ती रहेगी, और जितनी लंबी जंग होगी उतना ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। ईरान तो कफन बांध के आगे चल रहा है। वो आपको पता है जितनी भी जंगें उन्होंने लड़ी, चाहे इराक के साथ 8 साल लड़ी, जितने भी लोग शहीद हुए, वो पीछे हटने वाले लोग नहीं है, क्योंकि उनकी अना का सवाल है, उनकी डिग्निटी का सवाल है, और वो सब लोग अपने सेंटिमेंट से इस जंग में हर बच्चे से बुजुर्ग जो है वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल यकीनी तौर पर तमाम चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही हैं। वहीं यूके देवनाथ जी, एक तरह जिस तरह से सुहेल काज़मी जी ने बात की कि कुछ मुल्क फ्रंट साइड से पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ की बैकडोर भी बात हो रही है। तो ऐसे में रशिया और चाइना को लेकर आपका क्या आकलन नजर आता है कि किस तरह से वो इस जंग में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और कैसे अमेरिका भी धमकाने की कोशिश कर रहा है कि वो डायरेक्टली तो उन मुल्कों के साथ वॉर में नहीं आएगा। यहाँ चाइना की मैं बात कर रही हूँ, वो ये कह रहा है कि वो ईरान के साथ ही उनको भी निशाना बनाने की कोशिश करेगा इनडायरेक्टली। शिवाजी, जहां तक रशिया और चीन की बात है, दोनों मुल्क ईरान को पूरे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं। जहां तक सीधा इन्वॉल्वमेंट की बात है, जाहिर बात है इस वक्त रूस जो है वो यूक्रेन के युद्ध में नाक तक डूबा हुआ है। चीन भी शायद अपनी पूरी फौज को सिर्फ ताइवान की तरफ ही कंसंट्रेट करेगा अगले कुछ सालों के लिए। तो ये रूस और चीन फौजी तौर पर बोला तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ईरान की तरफ से लड़ने के लिए, अमेरिका या इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए कूच नहीं कराएंगे। लेकिन हाँ, बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा, चाहे समुद्र के रास्ते से या हवाई जहाज के रास्ते से, वो ईरान को हथियार, स्पेयर पार्ट्स, फौजी साजो सामान भेजते रहेंगे। दिक्कत ये आ रही है कि चीन से अगर कोई जहाज फौजी साजो सामान लेके चलता है तो उसे इंडियन ओशन से, फिर अरब सागर से, फिर ओमान की खाड़ी से गुजर कर ईरान तक जाना पड़ेगा। और इस इलाके में अमेरिका की नेवी का थोड़ा सा दबदबा है। इसी तरह से रूस से भी समझिए, अगर पहले वो बड़े बड़े हवाई जहाजों में, जैसे उनके पास IL-76 जहाज है, 4 इंजन का विशाल काय जहाज, तो रूस से पहले वो इस जहाज में भर भर के ईरान तक हथियार, मिसाइल्स, गोला बारूद लाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मिसाइलें ईरान बनाता है उसका जो फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल, वो लाते थे। तो अब वो हवाई रास्ते से भी नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि ईरान के आसमान पर पूरी तरह से इजराइल के एयरफोर्स का और अमेरिकन एयरफोर्स का दबदबा है। और दोनों ही मुल्कों ने, इजराइल ने और अमेरिका ने, नोटैम इशू कर दिया है कि दुनिया का कोई दूसरा देश का हवाई जहाज, सिविल या मिलिट्री, ईरान के आसमान में ना आए। तो रूस से हवाई रास्ते से भी हथियार लेकर कोई जहाज ईरान या तेहरान में आके लैंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन शायद जमीन के रास्ते से छोटा मोटा कुछ कंसाइनमेंट पहुंच रहा होगा। जी।
ठीक है। वहीं सुहेल काज़मी जी, जमीन की बात भी यहाँ पर हुई है और जमीनी ऑपरेशन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। अमेरिका की तरफ से अभी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी और कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी कि अमेरिकी जो गाड़ियां हैं वो आर्मी की वहां पर मूवमेंट करती हुई नजर आई। तो जमीनी ऑपरेशन को लेकर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अगर जमीनी ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके नतायज कैसे होंगे और क्या उम्मीद लग रही है कि ये जंग इस मुहाने तक जाएगी? देखिए मैम, जो जमीनी जंग होगी उसमें भी वैसे ही जंग होगी जैसे कि नॉर्मल तौर पे हर जगह पे आप कन्फ्लिक्ट जोन्स पे देखती है। लेकिन अभी आप परसों ही देखिए कि ईरान में कुदस डे मनाया गया, डिस्पाइट के वहां जंग है, लोग मर रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, लेकिन लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है ईरान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस दिन को मना रहे थे। और इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि सब समुदाय, सुन्नी समुदाय भी अपने शिये भाइयों के साथ, देखिए खामनाई साहब की असैसिनेशन से पूरा आप मानेंगे कि इस्लाम जो है वो जुड़ गया है। इस्लाम एक अम्ब्रेला के नीचे आ चुका है कि भैया ये जो अटैक है इस्लाम पे है, ये तो सारी दुनिया मानती है और जानती है। और ट्रंप जिस तरह से कह रहा है टेररिस्ट नेशन, टेररिस्ट, जिस भी मुसलमान की बात करते हैं वो टेररिस्ट वर्ड उसके साथ जरूर जोड़ता है। तो आप देखिए, डिस्पाइट ऑफ इतने कंस्ट्रेंट, डिस्पाइट ऑफ इतनी कन्फ्लिक्ट्स, डिस्पाइट ऑफ गोला बारूद और सब तबाही, लोग जो है करोड़ों के, जहां देखिए लोग जब किसी सरकार के साथ या किसी सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ते हैं, वो जंग जो है हारे या जीते, लेकिन यह है कि उनका जो जज्बा है वो हमेशा आपको ऑन ग्राउंड दिखेगा। इसी तरह जो हम सुन रहे हैं, अमेरिकन आर्मी के बहुत से लोग हैं जो रिजाइन दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी मानते हैं कि ये एक नाइंसाफी है, एक जुल्म हो रहा है। और जहां तक ईरान की बात है, तो मैंने पहले ही आपसे कहा फौज तो फौज है, बच्चों तक के मैं वीडियो देख रहा हूं जो अपने आर्मी को, अपने सब लोगों को, छोटे छोटे बच्चे जो है वो सल्यूट करते हैं और उनके साथ आगे आगे चलते हैं। तो ये दर्शाता है कि जंग कोई समाधान तो होता नहीं है और जबरदस्ती से अपनी वीटो पावर को मनवाने की जो एक आदत पड़ी है अमेरिका को, उसको पीछे हटना पड़ेगा। और इससे देखिए कि ईरान के साथ जज्बातों के साथ खेलते खेलते वो बाकी मुल्कों के साथ भी खेल रहा है। तो मैं समझता हूं उसके इफेक्ट्स जो है, जो आफ्टर इफेक्ट्स है, वो अमेरिका के लिए बहुत बुरे होंगे और उसकी साख पे कहीं ना कहीं एक नया नरेशन, पॉलिटिकल नरेशन पूरी दुनिया में लिखा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इंसानियत जिंदा रहे, सब लोग अमन अमान से चले और जहां अमेरिका से गलतियां हुई हैं वो बैकफुट पे आए। वो जैसे ट्वीट करता है ट्रंप, अभी भी कर रहा है कि हम जंग जीत चुके हैं, बीच में कहता खामनाई को असैसिनेट करके हम जंग जीत चुके हैं। तो मैं समझता हूं उसके उस तरह के कोई लवाजमात से वो आगे दिमाग से काम ले और ट्वीट करके जंग जीत ले जैसे भी चाहता है और इसको खात्मे की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका चाहे भले कितने दावे कर रहा हो, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि हर हमले का जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यूके देवनाथ जी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को लेकर भी ईरान ने बड़े दावे किए हैं। ईरान की स्ट्रैटेजी को लेकर भी कई एक्सपर्ट आकलन कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि अमेरिका अपने बड़े हथियारों का और काफी टेक्नोलॉजी एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं जो ईरान है वो धीरे धीरे अपने ड्रोन से ही उनको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी ईरान की जो एक स्ट्रैटेजी है वो इस तरह से नजर आ रही है, अपने छोटे हथियारों के साथ ही वो धीरे धीरे अमेरिका के बड़े हथियारों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। शिवाजी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है उनकी कीमत, चाहे ड्रोन हो या रॉकेट्स हो, उनकी कीमत जाहिर है $5,000, $10,000, $20,000 पड़ती है। और जब ये पहुंच जाते हैं दुश्मन के आसमान के ऊपर, तो अरब देशों को अमेरिका ने दिया हुआ है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। एक एक मिसाइल की कीमत $20 लाख है। तो जाहिर बात है कि अनलिमिटेड सप्लाई तो होती ही नहीं है। किसी भी पेट्रियट का जो स्क्वाड्रन है या रेजिमेंट है, उसमें उस वक्त कितनी मिसाइलें होती होंगी? 12, 24, 36, 48 वो खत्म हो जाती हैं। और फिर उनको जब रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो उनको अमेरिका से लाना पड़ता है। और अमेरिका में जो भी रेथियन बनाती है ज्यादातर, तो उनको पेमेंट करनी पड़ती है अरब मुल्कों को। तो इससे हो क्या रहा है कि जो अमेरिका है उनकी दुगनी बल्ले बल्ले हो गई है। वो वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल
कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं। अब चाहे हथियार का, जैसे पेट्रियट मिसाइल का हम बात कर रहे थे, अब चाहे वो कुवैत में फायर हो या कतार में फायर किया जाए ईरान की मिसाइलों की तरफ, पैसा तो फाइनली अमेरिका में इंडस्ट्रियलिस्ट को जा रहा है। दूसरी बात है, अमेरिका से हथियार खरीदने के बाद कुवैत, अबू धाबी ये ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमेरिका की तो इस लड़ाई में बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन हाँ, खर्चा किसका होगा? खर्चा हो रहा है अरब मुल्कों का। आप अंदाजा लगाया गया है कि कम से कम $100 मिलियन हर रोज एक अरब कंट्री इस युद्ध में खर्च कर रहा है। और अमेरिका का खर्चा भी काफी ज्यादा हो रहा है। अंदाजा लगाया है कि इस लड़ाई में अमेरिका का हर रोज का खर्चा $1 बिलियन के बराबर हो रहा है। अब बात यह है कि ये युद्ध खत्म कैसे होगा, ये समझना पड़ेगा। ये युद्ध तभी खत्म होगा जब अमेरिका ईरान की बमबारी को बंद करेगा। और अमेरिका ईरान की बमबारी तभी बंद करेगा जब दुनिया भर से, खासतौर से अमेरिका के जो दोस्त मुल्क हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप के देश, ये अमेरिका पर दबाव डालेंगे। वैसे शिवाजी, मैं आपको बताता हूँ, आज स्विट्जरलैंड ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि स्विट्जरलैंड की आसमान से वो किसी भी अमेरिका के हवाई जहाज को, फाइटर विमान हो, यूएस एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान हो या मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, उनको नहीं जाने देगा। तो अमेरिका के खिलाफ एक दबाव बन रहा है। बिल्कुल, ऐसे में उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये तस्वीर भी साफ हो पाए और जंग का खात्मा हो, क्योंकि पूरी दुनिया का ही बड़े पैमाने पर इसमें नुकसान हो रहा है। वहीं सुहेल काज़मी जी, ईरान की स्ट्रैटेजी को लेकर ही हम तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। ईरान अब टेक्नोलॉजी और ड्रोन वॉरफेयर पर ही ज़्यादा भरोसा करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जिस तरह से इजराइल और अमेरिका से मुकाबला करना है, इसको लेकर सटीक प्लानिंग की गई है और तमाम ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, अफगानिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क, आपने देखा होगा कि इतने रूड बिहेवियर से वो अपने मुल्क को चलाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आज अफगानिस्तान और तालिबानाइजेशन जो है, आप देखिए कितने इंप्रूव्ड वे से अपना काम कर रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, जो बहुत उनका करीबी दोस्त था। ट्रंप ने सारी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आप अपने मुल्क को मजबूत कीजिए। देखिए, वो जो चीजें करता रहा है जब से ट्रंप 2 की वापसी हुई है, उसने सब छोटे मुल्क, बड़े मुल्क, सबको सोचने पे मजबूर किया है। और जबरदस्त तरीके से हर मुल्क जो है बड़े तरीके से अपने मुल्क का निर्माण जो है या अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है उनको बड़ा इंप्रूव कर रहा है। और ईरान में तो तीनों चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, डिस्पाइट कि उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, सैंक्शंस लगाई हैं अमेरिका ने। लेकिन आप देखिए जिस तरह से वो रिटेलिएट कर रहा है, वो मैं समझता हूँ इतनी सूझबूझ का काम है कि 8 के 8 जो यूएस बेसिस थे, जो मुस्लिम ममालिक में थे, वहां हिट करता है। और जो भी उसकी रणनीति है वो इतनी फुल प्रूफ तरीके से है। देखिए, फर्क ये नहीं पड़ता, औजार वही होता है जो मौके पे काम आ जाए। आपके पास करोड़ों के वेपनरी झील्स हैं और वो किसी काम के नहीं है। और ईरान की जो अपनी मैन्युफैक्चर्ड छोटे छोटे, जिसकी तरफ सर अभी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे पास जो जहाज थे जो हमने करोड़ों के लिए थे वो गिर गए, और जो हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूपी में जो ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल्स बनाए थे वो हिट हो गए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को 11 मुल्कों से उसके ऑर्डर्स आए। तो कहने का मतलब यह है कि जंग ही एक वाहिद एक टाइम होता है जब आपको पता चलता है कि आपने क्या पाया और क्या खोया। जंगे हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन डिप्लोमेटिकली जो है ईरान जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसकी सिंपैथी लोगों के साथ बढ़ रही है और दुनिया पूरी देख रही है कि ईरान जैसा हमको बनना है। अपनी जो कल्चर है, अपनी जो सभ्यता है, उसको कायम दायम रखना है। और हमारा रोल, भारत का रोल भी बहुत खूबसूरत है। हमारे दोस्ती रही उनके साथ और बिल्कुल सिंपैथेटिक। मैं समझता हूं ट्रंप को, मोदी जी जैसे इंसान को जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है इंडिया, पूरी मुल्क दुनिया में, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके एक मेडिसिन का रास्ता जो है उसको उसके रास्ते हमवार करने चाहिए, ताकि कोई ना कोई पेशरफ्त जो है आगे बढ़े और उसकी अपनी इज्जत बची रहे। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि ये जंग किस नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आती है। अलग अलग आकलन भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और स्ट्रैटेजीज को लेकर भी लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए। अपना कीमती